ನಮ್ಮ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. Investment of 6,200 crores. This program is auspiciously lighted by Honorable the great Nitin Gadkari sir with the opening of the curtain. Bunch of stones sir, eager for the chicken. Gratitude, sir. Thanks for giving the. I really like it. I don't have any hesitation to say that it is to be the best in the country as far as the state is concerned. मैं कल्याण तो नहीं समझता हूँ, पर कुछ शब्दों से उसका भावार्थ मैं समझता हूँ. I really like it and giving my thanks to जिन्होंने इनको रचा है, जिनकी शब्द रचना है, जिनका संगीत है, उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं. मुझे बहुत खुशी है कि राघवेंद्र जी ने बहुत बार यहाँ के कार्यों के बारे में मेरे ऑफिस में फॉलो किया. वो लगातार आते रहे और आप सबके प्रॉब्लम्स उन्होंने मेरे सामने रखे. उनके साथ साथ हमारे बाजू के एमपी जो देवेंद्रप्पा जी हैं, वो भी बेल्लारी के रोड के बारे में मेरे पास बहुत बार आते थे. उनको देखकर मैं बताता था कि अभी होगा काम. तो विशेष रूप से मैं राघवेंद्र जी को और देवेंद्रप्पा को उनके बहुत से काम, लगभग सब काम मैंने पूरे कर दिए, इसलिए उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ. मुझे बहुत खुशी है, कर्नाटक की जो इकोनॉमी है वो आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई है. बंगलोर कर्नाटक की हार्ट है और इसलिए स्वाभाविक रूप से कर्नाटक के विकास में जो गति बढ़ेगी उतना हमारे देश का विकास होगा. हमारे प्रधानमंत्री जी का ये मिशन है कि वी नीड टू हैव मेक इंडियन इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. हम दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं. द मिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू मेक इंडियन इकोनॉमी ऑफ $5 trillion and at the same time it is the mission for all of us to make India आत्मनिर्भर भारत. और आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके हमें देश का विकास करना होगा. अभी मैं बेलगांव में था, मैंने कहा कि कर्नाटक में शुगर फैक्ट्री है, इथेनॉल बनता है और मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के नाते मैंने अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल के लगातार पीछा किया. मैं 2004 से इस पर काम कर रहा हूँ. इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक, अब ग्रीन हाइड्रोजन, ये हमारा भविष्य है. हम 16 लाख करोड़ रुपए का लगभग फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं. आज ही मैंने बेलगांव में कहा कि हमारा किसान अन्नदाता है, देश के लिए पूरा अनाज तैयार करता है और उसके बाद वो ऊर्जादाता बना. शुगर फैक्ट्री में पावर तैयार होने लगी और अब हमने विशेष रूप से प्रयास करके राइस फ्लॉर, जिसको आप पढ़ लिया, आपको यहाँ क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, पैडी का जो निकलता है भूसा, उससे हम इथेनॉल बना रहे, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बना रहे, बिटुमिन बना रहे और हरियाणा और पंजाब में उसकी शुरुआत हुई है. तो अब किसान बिटुमिन दाता हुआ, अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता. और अब हम इथेनॉल से हवाई ईंधन तैयार कर रहे हैं. स्पाइस जेट के एक हवाई जहाज को हम देहरादून से
एयर एशिया के एक हवाई जहाज को वायु, और मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा कर्नाटक ये हमारे बायोफ्यूल का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल कर्नाटक में बन रही है। मेरे पास जो इथेनॉल की गाड़ी है, जो 100% इथेनॉल पे चलती है, टोयोटा की इनोवा, जो 60% भी बिजली तैयार करती है और 40% केवल इथेनॉल पे चलती है। पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर और इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर। अगर पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज अगर ध्यान में लिया जाए तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होगा। और इसलिए मैं आदरणीय मंत्री जी को और कर्नाटक सरकार को अनुरोध करूंगा कि यदि अब देश में 400 इथेनॉल के पंप इंडियन ऑयल के द्वारा खोलने का निर्णय हुआ, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आपके बगास से एग्रीकल्चर बायोमास से जो बायो सीएनजी, बायो एनर्जी, बायोगैस बना रहे हैं, वो पाइपलाइन में जोड़ने की पॉलिसी अब हम तैयार कर रहे हैं, लगभग तय हो गई है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें किसानों का और गांव का बहुत बड़ा विकास होगा। हमारी स्मार्ट सिटी जैसी बन रही है, वैसे स्मार्ट विलेज भी हमारे देश में बनेंगे। भाइयों और बहनों, मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात को अक्सर याद रखता हूँ। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सिलिंग प्रोजेक्ट और 55 फ्लाईओवर्स इन मुंबई मुझे बनाने का मौका मिला। और तब मुझे याद है ये सब प्रोजेक्ट जब बने तब मैंने मेरे ऑफिस में एक बोर्ड लिख कर रखा था, जो जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसलिए आज मुझे खुशी है कि शिमोगा में जो नए नए रास्ते रोड बन रहे हैं, उससे इंडस्ट्री आएगी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और हमारा कर्नाटक के साथ हमारा देश प्रगति और विकास के हाईवे पर जोरों से बढ़ेगा। हमारी सरकार जब आई तब कर्नाटक में 6,707 किलोमीटर हाईवे थे। आज हमारे कर्नाटक में 8,200 किलोमीटर हाईवे हुए। मैं कर्नाटक में 3 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, करीब 80,000 करोड़ के काम पूरे हुए हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है वो करीब 90,000 करोड़ के हैं। कर्नाटक के नेशनल हाईवे अमेरिका के बराबर होंगे, इतना विश्वास है। आज हमने 4,800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 12 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया है। 1,450 करोड़ की लागत से 5 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है। मैं आदरणीय मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि जल्दी ही वो हमें लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के काम में विशेष रूप से मदद करें। अगर वो हो जाएगा तो निश्चित रूप से और गति से काम होगा। अभी राघवेंद्र जी ने कुछ डिमांड मेरे पास की थी। वाइंडिंग ऑफ NH 369E फ्रॉम सागर टू मालकुटा, ये रोड का वाइंडिंग मैं मंजूर कर रहा हूँ और आने वाले समय में इसके काम में शुरुआत करूँगा। वाइंडिंग ऑफ बंदूर टू राणेबंदूर सेक्शन NH 766C, इसको भी मैं मंजूर कर रहा हूँ। 3 महीने में इसका भी काम शुरू है। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्दर्न पोर्शन बाईपास शिमोगा का, उसका DPR रेडी है और मेरा अनुरोध है कि पहले ये रोड पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर भी हम पॉजिटिव जरूर विचार करेंगे। NH 66 पर जो बेंगलुरु सिटी के पास 6 UP और फ्लाईओवर की उन्होंने मांग की है, 4 लोकेशंस को मैं मंजूर कर रहा हूँ। एक लोकेशन मल्लीकोटे में सर्विस रोड जो है वो बनेगा और एक का 60 मीटर पर ही है, वो मैं वेरीफाई करूँगा। उन्होंने 3 प्लेस पर हाई मास्ट लाइट लगाने की बात की है और ये निश्चित रूप से 3 प्लेसेस पर बेंगलुरु सिटी
ऑन NH 66 पर मैं ये लाइट लगाने के आदेश भी दे देता हूँ। मुझे और एक बात की खुशी है कि उन्होंने NH 169A पर अगुम्बे घाट के लिए टनल बनाने की डिमांड की है। मैंने अपने अधिकारियों से चर्चा की है, इसको एग्जामिन करके इसका अध्ययन करके मैं जरूर उसको पूरी करने की कोशिश करूँगा। मुझे बहुत खुशी है कि तुमकुर से शिवमोगा तक सेक्शन NH 206 4 पैकेजेस में 215 किलोमीटर करीब 6,500 करोड़ रुपए खर्चा करके हम ये काम कर रहे हैं। ये जनवरी 2025 में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। यह कर्नाटक के 4 प्रमुख जिले तुमकुरू, हसन, चिकमगलूर एंड शिवमोगा को कनेक्ट करेगा। यह प्रमुख इंडस्ट्रियल टाउन्स कॉयल इंडस्ट्री की और गुब्बी और टिट्टू, मचनोली ये इंडस्ट्रियल एरिया, भद्रावती स्टील प्लांट इंडस्ट्री, होन्नावला पोर्ट और शिवमोगा टाउन को कनेक्ट करेगा। मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जोग हिल्स, भांगरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सकरबेलू हाथी शिविर, अगुम्बे, होन्नावला इनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। बेंगलोर से शिवमोगा तक यात्रा का समय जो 5 घंटे लगता है वो 2.5 से 3.25 घंटे होगा, ऐसा मैं उनको वचन दूंगा। लैंड एक्विजिशन और यूटिलिटी शिफ्टिंग की वजह से 18 किलोमीटर की लेन में काम रुका हुआ है। आदरणीय मंत्री जी को मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार मीटिंग लेकर अगर आप इसको क्लियर करेंगे तो तुरंत ये काम पूरा हो सकता है। हसन, पुलियूर, हियूर इस सेक्शन में 3 पैकेजेस लेंथ 137 किलोमीटर, इसकी कीमत है 4,200 करोड़ रुपए। यात्रा का समय 3.5 घंटे से कम होकर 1.25 घंटे तक आ जाएगा, ऐसा ये रोड हम बना रहे हैं। स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस इसका पेंडिंग है। मैं हमारे सांसदों को, MLAs को और आदरणीय मंत्री जी को कहता हूँ कि थोड़ा सा ये हमें जल्दी क्लियर कर दीजिए ताकि ये काम जल्दी आसानी से हो जाएगा। 5 पैकेजेस की लेंथ 115 किलोमीटर है, 5,105 करोड़ रुपए। पश्चिमी घाट विशेषकर शिरडी घाट की वर्षा ऋतु के दौरान लैंडस्लाइड पर विचार करते हुए NH 75 के बेंगलोर से बेंगलोर खंड को वैकल्पिक पतन संपर्क सड़क का होगा। कुशालनगारा से बेंगलोर तक यात्रा का समय 5 घंटे से कम होकर 2.25 घंटे हो जाएगा। ऐतिहासिक शहर मैसूर से मदिकेरी तक कोई रेल संपर्क नहीं है, इसलिए यह सड़क से कर्नूल और कर्नूल से कन्याकुमारी, बेंगलोर